नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और शायद आज ये इन्फॉर्मेशन सुन के आप लोग बहुत खुश भी हो चुके होंगे। और अभी ये न्यूज़ पेपर में आई है, तो अभी मैंने पेपर कुछ टाइम पहले ही रीड किया। मैं थोड़ा बाहर चला गया था, तो अभी मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। आप लोगों के लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हो गई है। और उसके साथ साथ मैं कुछ इन पॉइंटों के बारे में बात करना चाहूँगा कि यूपीएससी का रिजल्ट कितने से कम वाले ना, मतलब जिसके इतने से कम नंबर हैं वो ना दौड़े, और डीबीपीएससी कब तक हो सकता है, और मतलब रनिंग का जो रहेगा क्या माहौल रहेगा, किस तरीके से बनेगा, इन सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। और देखिए ये जो वीडियो है, ये इसकी जो मेन वीडियो है, यानी कि ये जो सारा डाटा है इसके बारे में जो बात करने वाला हूँ, तो अब से लगभग 1.5 मिनट के बाद जो है वो वीडियो स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, तो अगर जिसके काम की हो तो वो ज़रूर देखे उसे, जिसके काम की ना हो वो स्किप करके आगे जा सकता है। तो मेरे को कमेंट में प्लीज़ कुछ ना बोले, क्योंकि मैंने पहले ही टाइम एक्चुअल बता दिया है कि आप अब से 1.5 मिनट के बाद जो है इस वीडियो को इन पॉइंटों को अगर देखना है तो 1.5 मिनट के बाद देखा। अगर किसी के काम की वो इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो उसे देख सकता है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ पाएगा, जिसमें कि आपको डिसएडवांटेज जो हैं वो बहुत सारी मिलने वाली है। जैसे आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर भी लेके आया है, और ये बहुत जल्द ही आप लोगों का 17 अप्रैल को एक जीके का टेस्ट भी लेने वाला है, जो यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए होगा, जिसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। फर्स्ट रैंक वाले को 100% तक इसमें स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो इसे आप लोग ज़रूर करें, और इसमें आप लोग बिल्कुल भी ढील ना बरतें। और उसी के साथ ही मैं बता देता हूँ 60 डेज़ का यूपी पीसीएस के लिए अनअकैडमी एक सारथी बैच भी लेके आया है, जो सिर्फ 60 डेज़ का होगा। और ऑप्शनल जो मेंस है उसके लिए भी बैच लेके आ चुका है। और इसमें जो टीचर है ना सारथी बैच में, वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर हैं। और साथ ही साथ वो उसके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए भी बैच स्टार्ट कर चुका है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप लोग के बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग हमारा परिहार 10 कोड यूज़ करके अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स परचेस करते हैं तब भी आपको परिहार 10 कोड यूज़ करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, ये बात सभी को पता होगी कि अनअकैडमी, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन पॉइंटों के बारे में। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो आपका 21 तारीख के 20 से 21 तारीख में आ सकता है। और डीबीपीएससी जो है अभी न्यूज़ जो आई है उसमें ये निकल के आया है, पेपर की न्यूज़ है ये, ऐसा किसी का नहीं है कि किसी ने बर्बली बोल दिया है। तो उसमें जो बोला जा रहा है कि 28 तारीख से आपके डीबीपीएससी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि अभी इतना कुछ जल्दी होने वाला है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि रिज़ल्ट जो है आपका वो आ सकता है, और उससे पहले भी आंसर की आना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों ने, बहुत से यूट्यूब चैनल वालों ने कहा कि नहीं पहले आंसर की आएगी, आंसर की आएगी, आंसर की आएगी। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर की आएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग सोच लीजिए। जिसने भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, ठीक है, जिसने भी ऑब्जेक्शन डाला है किसी क्वेश्चन पे, उसके नंबर बढ़ा के, ठीक है, और भर्ती बोर्ड डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो निकाल सकता है। और नंबर आप लोगों को पता चलेंगे नहीं, नंबर आपको पता चलेंगे फाइनल मेरिट में जाके, तो आप लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इस चीज़ में आप लोग क्या कह सकते हो कि सेकंड आंसर की आएगी, लेकिन मैं जो बोलता हूँ कि सेकंड आंसर की ज़रूर आनी चाहिए, कि अगर किसी को सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना फिर से ऑब्जेक्शन रेज कर सके। दूसरी बात, जो लास्ट टाइम मेरे से बोल रहे थे कि मैंने जब बोला था, मैंने कहा सेकंड भी आंसर की आ सकती है, थर्ड आंसर की भी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। तो लोगों ने मुझसे बोला कि हाँ थर्ड आंसर की कब से आने लगी। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 16-17 में, उस टाइम की आपको बात बता रहा हूँ, उस टाइम 6 से 7 बार आंसर की आई थी, 6 से 7 बार आंसर की आई थी, और रिपीट हो के हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी बच्चों को, तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेज करते जा रहे थे 6 से 7 बार। तो इस बार इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख के चीज़ों को बोला करें आप लोग। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बिहाव होगा, कहीं ना कहीं से मैंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तभी मैं आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। लेकिन आप लोग क्या, अपना दिमाग चलाना है। तो जिसको अगर समझ में आती हो चीज़ें वो समझे, जिसको नहीं समझ में आती है वो ना समझे। तो अभी मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट जो है आपका वो अप्रैल में 20 तारीख के आसपास ही आपका आ जाएगा, क्योंकि पेपर में समथिंग 21 तारीख की न्यूज़ आई है
तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ पेपर में, देखिए पेपर में बहुत सारी न्यूज़ें आती है पर डे, आप इस चीज़ के पीछे हवा बन जाएगा कि हाँ पेपर में न्यूज़ आ गई, अब 100% रिजल्ट आ ही जाना है। 100% श्योरिटी अब भी नहीं है, तब भी नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार पेपरों में न्यूज़ आ चुकी है। तो इसी को थोड़ा दिमाग में रखिए और समझने की कोशिश करिए। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बस एक आज दे दी गई है कि हाँ 20-21 तारीख के समथिंग आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अप्रैल में पॉसिबिलिटी है, 101% है कि अप्रैल में रिजल्ट आपका आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। और जो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। जो भी टाइम जा रहा है बस वही जा रहा है, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसी की बात बता देता हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये है वो है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो, समझ में आता हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। अभी इंटरनली जाँच चल रही है। 2 महीने पहले जब रिजल्ट आने की बात, फरवरी में मैंने बोला था, मैंने कहा इंटरनली जांच चल रही, चलेगी। तो लोग बागों ने क्या बोलना शुरू कर दिया था कि हाई कोर्ट में ये हुआ, हाई कोर्ट में ये हुआ, हाई कोर्ट में ये हुआ। देखिए हाई कोर्ट में मैंने उससे मैंने किया था, हाई कोर्ट में किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग रोज़ जाके हाई कोर्ट की अपडेट देखो, पर डे जाके हाई कोर्ट की अपडेट देखो कि हाँ क्या आ रहा है। हाई कोर्ट इतना ठाली नहीं है, इतना फ्री नहीं है बिल्कुल किसी कंडीशन पे कि यूपीएसआई उसके बाद एक मुद्दा बचा है कि हर दिन डेट लगाता रहेगा, हर दिन अपडेशन आप लोग लेते रहो। तो जिसको अच्छा लगता है वो अपडेशन ले जाके, ठीक है, पर डे अपडेशन लो, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं फिर बोल देता हूँ, तो हाई कोर्ट में इसका कोई इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इंक्वायरी इसकी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से इसकी इंक्वायरी चल रही है। दूसरी बात मैं एक बात बताता हूँ, एक रिलेटिव हैं जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मेरी बात लगभग 1 महीने पहले की मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यूपीएसआई का जो रिजल्ट है पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये कैंसिल, मतलब री एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। तो मैंने उस टाइम से लेके अभी तक मैंने ये बात नहीं बोली है, मैं अब भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि री एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को बताया था, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं बोली थी अभी तक, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और लेकिन रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और दूसरी बात बताता हूँ, किसके अभी मुझसे पूछते हैं बच्चे कि देखो बहुत से लोग आपका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने नहीं इतने क्वेश्चन है, इतने नहीं इतने क्वेश्चन है, आपका नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं इस वाले पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे अगर किसी के, आप लोग मान के चलिए, अगर किसी के नंबर जो हैं, अगर मैं SSC की बात करता हूँ, अगर उसके 80+ हैं या 78 या 75 भी हैं, तो प्लीज़ रनिंग करते रहो। ST SC वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं कम्प्लीटली, तो वो लोग रनिंग करते रहो। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन में ना किसी को कुछ नहीं पता है। मैं अभी कह देता हूँ कि नहीं जी इतना है, IQ वालों ने बोल दिया, इस तरह के बहुत सारे चैनल, सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोल दिया कि नहीं जी इतने से कम नहीं जानी, 90 तो 110 तो नॉर्मल है, 110 से तो कम जानी ही नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये कहने से सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी या मेरे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएंगी। जब तक एक आस होती है तब तक आदमी को लड़ना चाहिए। तो अगर किसी के 75 भी बैठ रहे हैं ST SC में है, तो वो लोग रनिंग करें, क्योंकि रनिंग में अगर आपके 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी बढ़ गए तो आप लोग के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे बैठ जाएंगे। तो चांसेस हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल रनिंग ही छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं। और रनिंग करने से आप फिट भी रहेंगे, सबसे बड़ा मेरा रीज़न जो है, आप लोग बहुत अच्छे से फिट रहेंगे, माइंड भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस फ्री रहेगा रनिंग करने से। तो आप रनिंग करते रहेंगे। अगर मैं OBC की बात करता हूँ, तो अगर किसी के 90+ भी बन रहे हैं तो वो लोग रनिंग करिए, 101% करिए। OBC जनरल दोनों वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी के 90+ बन रहे हैं तो रनिंग करिए। क्योंकि पिछली बार मैं बता देता हूँ आपको, 55 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चंस। अगर किसी के 90 हैं तो 112 भी बन सकते हैं। और आप लोग अगर सोचोगे कि हाँ कम भी हो सकते हैं, तो भाई कम सोच के अगर आपको रोना है तो आप लोग रोते रहो कि भाई मेरे तो कम हो जाएंगे, मेरे तो 90 हैं, मेरे कम हो जाएंगे। तो वो आप लोग की हेडेक है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। लेकिन जो मैं बोलूँगा वो सही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से कि रनिंग करते रहो। किसी के 90+ है तो वो लोग रनिंग करें, बहुत अच्छे से करें, और कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे तो आपका हो जाएगा। DVPSC जो है आपका अप्रैल में नहीं होने वाला है। पेपर में भले न्यूज़ दे दी है, लेकिन मेरे को लगता है, जो मेरे को 101% लग रहा है कि DVPSC आपका अप्रैल में नहीं होगा, कहीं ना कहीं मई में खिंच के जाएगा। और जो रनिंग है वो भी आपकी मई जून में ही जाके होगी, जिससे कि बच्चे जो हैं आपके 20,000 बोले गए, मैं कह रहा हूँ 20,000 के 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे पकड़े जा सकते हैं। मतलब 40,000 बच्चों को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि रनिंग जो है बहुत ज़्यादा टफ एक टास्क होने वाला है। क्योंकि आदमी अगर इंटरनली कितना भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ प्रॉब्लम होगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, वो चक्कर खा के गिर जाए, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता, कहीं पे बॉडी में पेन उठ जाए, तो रनिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। तो रनिंग की तैयारी करते रहें। और जिसको मैंने बताया है कि अगर जनरल में किसी के 90+ भी बन रहे हैं तो वो लोग रनिंग करें एटलीस्ट। अगर ST SC में तो 75 वाले, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, रनिंग करें।
आप लोग खुद समझ सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को समझ में आ गया। अब जो लोग आपसे कह रहे हैं इतने से नहीं होगा नहीं होगा, उन लोगों की बात माननी है तो आप लोग अच्छे से मान सकते हैं। अगर आपको मेरी बात कहीं सच लग रही है तो आप लोग मेरी बात मान सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू।